Assalamu alaikum all. My name is Dr. Azir Khan. I'm the founder of the PakEvo.com, which is a Pakistan Energy Vehicle Oversight Community. And this is a thing that we're starting, which is taking care of advocacy, narratives, and technology development for EV systems in Pakistan. I have with me Vakar. My name is Bakar Anwar and I am the MD Managing Director of Sahar Electric और बेसिकली हमारा बिजनेस मॉडल ये है कि हम बाइक्स को कन्वर्ट करते हैं और उसमें हम दो ऑप्शंस देते हैं। आप अपना कन्वेंशनल बाइक लेके आएं और उसको हम हाइब्रिड में भी और इलेक्ट्रिक में भी कन्वर्ट करते हैं। तो अच्छा वकार, ये पिछले कुछ दिनों में आप लोगों का सारा ये वायरल हो गया है। ये 5.5 मिलियन आई हर्ड के ये हुआ है एंड यू आर गेटिंग दीस थिंग्स। ये क्या व्हाट्स द चक्कर? ये बाकी सारे भी इलेक्ट्रिकल के हैं, ये आपका क्यों डिफरेंट है? एक्चुअली बाकी जितने भी यहाँ पे लोग आए हुए हैं वो स्कूटीज हैं उनके पास ना, मोस्टली बाइक्स हैं, लेकिन वो एक तरह की बाइक्स हैं, एक तरह की सारी स्कीम है, चाइनीज है सारे के सारे। तो हमारा जरा यूनिक है, मुख्तलिफ है। उससे क्यों मुख्तलिफ है? क्योंकि हम बेसिकली एग्जिस्टिंग बाइक्स को ना जी कन्वर्ट कर रहे हैं हाइब्रिड के अंदर। उसमें मल्टीपल फीचर्स दे रहे हैं, जैसे हम उसमें इंजन से चार्जिंग दे रहे हैं, ठीक है, प्लग इन चार्जिंग दे रहे हैं। तो इस वजह से लोग ज्यादा इंटरेस्टेड है। लोगों को ये वो रिक्वायरमेंट है मार्केट की, जो लोग चाह रहे हैं हमसे कि जी हम करें। तो हाइब्रिड तो नहीं है यहाँ पे और कोई, है ना? आई गेस आई डोंट नो, Bikes में लेकिन तो नहीं यस मेरा ख्याल है हाँ, मे भी लोग कर भी रहे हो, बट इट डजंट मैटर। लाइक हम जो कर रहे हैं, हम इक्वालिटी देना चाह रहे हैं लोगों को, ताकि उनका जो फ्यूल और उनकी जो लाइफ थोड़ा आसान हो जाए। आपको यू नो ना पेट्रोल प्राइसेस कहाँ पे हैं। तो मैं आपको ये बताता चलूं कि आज जो इस दफा की NEVP है, उसका नाम न्यू एनर्जी व्हीकल पॉलिसी है, जिसके अंदर एनर्जी के अंदर आपका इलेक्ट्रिक भी आ जाता है, हाइब्रिड भी आ जाता है, हाइड्रोजन वगैरह भी आ जाता है। एग्जैक्टली तो उसके हिसाब से इस दफा तो इसमें आपका रेट्रोफिटिंग का भी वो आया हुआ है कि उसको भी एज अ व्हीकल विद रेंज एक्सटेंशन जो है ना वो बना लेंगे। सो आई थिंक ये अच्छी टाइमिंग आपकी अच्छी हो गई हुई है कि ये हम वो एग्जैक्टली ये वो टाइम है जिसके ऊपर एक्चुअली हम चाह रहे थे। बाय द वे हम तो बैक इन 2021 में हम ये मुकम्मल कर चुके थे, लेकिन टाइम अब था इसका, तो अब हम इसको करने जा रहे हैं। पायलट के फौरन बाद हम इसको एग्जैक्टली हम बेसिकली हम ऑर्डर लेना शुरू कर देंगे, बस हम कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देंगे। तो कितना तक लगता है कि कितने हद तक जा सकते हैं? क्योंकि जो अगेन नेशनल एनर्जी व्हीकल पॉलिसी उसमें कहा हुआ है कि 30% जो नए हैं ना वो हमें करना चाहिए। वो इसका मतलब 30-30 में तकरीबन 7 लाख बाइक्स बिकनी चाहिए ईवी सब लोगों की। तो उसमें यानी कि आपका हिस्सा है ना इसमें कि क्या है? डेफिनेटली बिल्कुल एक बड़ा हिस्सा है। हम इस तरह नहीं है कि हमको 100-50 करने जा रहे हैं। हमारा प्लान्स इंशाल्लाह बड़े हैं हमारे, जिसमें हम थाउजेंड्स ऑफ यूनिट्स जो है वो कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। और हमारा टारगेट बेसिकली ये है कि हमारा जो प्रोसेस है, जिसको हम पेटेंट भी करने जा रहे हैं, कि हम विद इन 30 मिनट हम एक बाइक को कन्वर्ट करें। लाइक एक कस्टमर आता है, उसको एक कप ऑफ टी सर्व करें और वो अपना चाय खत्म करने से पहले उसका बाइक कन्वर्ट हो जाए। सो एक्चुअली हमारा टारगेट ये है, लेकिन अभी ये एक दिन ले रहा है ऑलमोस्ट कन्वर्ट करने में। सो वी हैव बिग प्लान्स एंड इंशाल्लाह वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू डू द बेस्ट फॉर द पाकिस्तान। अब हम ये करेंगे कि हम जो सारा जो EV एक्सपो पाकिस्तान का हो रहा है, डन वेरी वेल बाय WPS, 3 दिन हो गए। आई थिंक दिस वाज लाइक लिटरली टेंस एंड टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लोग आए हैं इसके अंदर और देखे हैं। बहुत लोगों ने आए हैं, आपके पास तो बहुत ज्यादा आए हैं। मुझे लगता है वो जो आपका वायरल होने की वजह से सारा जो हुआ है उसका हुआ है। हम ऐसा करते हैं, सबको स्टॉल्स देखते हैं कि क्या है। अगर उनमें से कोई हमें कुछ बताना चाहता है वो देख लेंगे, बट आई थिंक हम अपने ओपिनियंस देते हैं। आपके से स्टार्ट करते हैं वहाँ पे। फॉर श्योर या अच्छा, ये आपके स्टॉल पे दोस्तों वो हमेशा ही रश होता है, इसमें ढूंढना मुश्किल होता है। एग्जैक्टली। तो ये दोनों बाइक्स हैं, ये क्या क्या आपके सर ये बेसिकली हमारा हाइब्रिड वर्जन है। एग्जिस्टिंग बाइक को हमने हाइब्रिड में कन्वर्ट किया हुआ है, ठीक है। और वो सेकंड वन जो है ये प्योर इलेक्ट्रिक है। तो उसमें हमने जरा शेप को भी जरा मॉडिफाई किया हुआ है। इट डिपेंड्स ऑन कस्टमर रिक्वायरमेंट कि अगर वो चाहता है उस शेप के साथ तो वेरी वेल डन, हम वो भी ऑफर कर देंगे, वरना हम इसी कन्वेंशनल शेप के साथ इसको ऑफर करेंगे। तो ये बेसिकली हमारा हाइब्रिड वर्जन है। ठीक है, ठीक है। और ये इसके स्पेक्स वगैरह आपके आ जाते हैं? ये सारे स्पेक्स है इसके, यस। तो ये 40 का मतलब है ये कभी ये 50 तक भी जा सकता है, या हो सकता है, क्या हो सकता है? यस, इसको स्केल अप किया जा सकता है अराउंड अप टू 60 किलोमीटर तक इसको हम लेके जा सकते हैं। लेकिन अभी का जो हमारा वेरिएंट है उसमें हम 40 ऑफर कर रहे हैं, 40 किलोमीटर जो सिंगल चार्ज में। देन यू हैव टू शिफ्ट ऑन इंजन मोड। और फिर इंजन से अच्छा 2 घंटे की ड्राइव में आपको 20 किलोमीटर एडिशनल मिल जाएगा। इंजन से भी मिल जाएगा? इंजन से मिल जाएगा। 20 वोल्ट सॉकेट कहीं भी जाके आप चार्ज कर लें इसको।
So I guess so ये मार्केट की एक रिक्वायरमेंट है. मदद होती है। चलो इनके देखें यार, ये बाइक्स और इन्होंने स्कूटर्स वगैरह किए हुए हैं। आजकल यही हो रहा है कि ये स्कूटर्स वगैरह का काफी ज्यादा रुझान हो रहा है। स्कूटीज का आई थिंक वो वुमेन के लिए इट्स आल्सो रियली गुड, क्योंकि वो जो है दे कैन सिट यस डायरेक्टली ऑन इट एंड ऑल, तो वो उनके लिए बेहतर हो जाता है। बट देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल जो कि आपके यहाँ वो पे शेप में bikes भी वगैरह खरीदना चाह ला रहे हैं. एग्जैक्टली हाँ ये 125 वाली शेप में. ये तो अच्छा है, जरा वो लाइक यस से वो स्टैटिक बाइक्स वगैरह के लग रहे हैं। Bismillahirrahmanirrahim. मेरा नाम मोहम्मद जाफर मुर्तजा जी, I'm Chief Strategy Officer at DG Mirad here in Resco. I think this stall here is a proof to the commitment and to the coordination among different departments. As per the vision and the guidelines of the government, the Ministry of Energy, the Honorable Federal Minister, our Chairman, Board of Directors, Mr. Ahmed Zia, our CEO, Mr. Ramzan Bhatt, we are in line with all of the policies of the government right now. Right. We are trying to break the shackles of a normal traditional organization, and we have come forward here, and we are going to operate a one window operation in Resco. Right. We've already established a cell. It's located near the Zafi Stadium, just short of Taiwo bus stop. Right, right. So the policies, the regulations are all in place. There's a subsidized tariff also approved by the government. We are encouraging people to come forward and avail this opportunity. And since even in the present circumstances, जितने आप देख रहे हैं जो फ्यूल क्राइसिस चल रहे हैं, तो EVs की तरफ भी लोगों का ट्रेंड ज्यादा जा रहा है. तो हम वन विंडो ऑपरेशन दे रहे हैं. हम कह रहे हैं कि आप हमारे पास आए, you come and apply to us. Now that the application process and everything is now under one window, One window. You I think that's the biggest जो वो होता है hurdle जो कि वो पूरा होता है. And we were talking earlier and everything, that is a very subsidized rate जो कि आप you're trying to give to all of these companies. It's approximately 39 rupees, That's brilliant. including tax. जी जी जी. At present, the EV stations that operating right now, they are operating under a very expensive tariff, 70 rupees per. How many charging stations do you think we would need, let's say in the future, 2030 में जो NDCs के अंदर हमारा आया हुआ कि हमने 3000 करने हैं, also in the new energy vehicle policy में, how many do you think Lahore would need in 2030 or again in the future? Basically, it all depends upon the customer's response. ठीक है. How well the EV manufacturers are going to pitch their cars against the normal combustion engines. But the future is there. The world is converting. Obviously. They're converting to जी 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 जी. So we are prepared for everything that comes. We have the capability to handle the demand. That's a very encouraging sign. Because if demand suddenly comes up, और हमारा system उसको cater for ना करे, that is not the case here in Resco. That is We are here. We are committed to providing you a speedy connection. We have all the capability to cater for the load. So inshallah, with the cooperation of the departments and people like you, so we'll make it a success story. No, really good, really happy. Is there a website that these guys can get all this information from? This is the Let's we go. have an official website. Please do say it. Okay, we can tell people. www.lesco.gov.pk. Chale say yeah. We'll try to put this on also, and we'll let everybody come and contact them. So thank you very much, and really good to see you over here for that thing. Thank you. हाँ बकार यार, ये अभी हमने लेस्को से बात की थी. जी सर. लग रहा है कि इनकी कमिटमेंट है काफी. नहीं लेस्को का होना और एक्टिव होना बहुत जरूरी है सर, ईवी इंडस्ट्री को. So ये हमारे Grogi avenues, there's like a lot of charging stations वगैरह का भी, there's a lot of people that are over here on this thing. I think one of the big part of the ecosystem is this. Pakibo ke under there's this organization called Elera, जो कि UK company है that has been developing a grid system, optimization system, all using AI. Exactly. And I think uske andar jo hai, there's a lot of opportunities for all of the charging stations and everything to Right, do. sir. to Right, be. sir. Exactly. Let's move fast as much as we Yes. can. मोटर इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आप चढ़ाई पे ले जाएं तो इसकी लोड बेयरिंग ठीक कैपेसिटी है. तो अगर थक गए तो फिर हम मोटर इस्तेमाल करें. अगर ये चार्जिंग खत्म हो जाती है तो उसके बाद आप पेडल कर लें. आपका कोई रेगुलेटरी कोई मसला तो नहीं हो रहा? नहीं अभी तक तो ऐसा सो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट्स वगैरह का कोई वो कह रहे हैं कि आप आराम से नहीं इसका रेगुलेटरी दैट इज गुड.
आपको लगता ये है तो नहीं ना कि वो आपको कोई रोक देगा या कुछ होगा? नहीं, इसमें ऐसा मसला है नहीं ना। मेन इशू जो होता है वो हीटिंग होता है, तो बैटरी में जो सेल्स यूज किए गए हैं वो अच्छी रेटिंग के हैं ना। तो आपके बैटरी जो है ज्यादा चार्जिंग पे हीट अप होते हैं कि डिस्चार्जिंग पे? दोनों में होता है लेकिन इतना नहीं है एक कभी हीटिंग टाइम। चलें ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। Thank कुछ you. कहना चाह रहे हैं अपना? नहीं, I वेबसाइट का नंबर या कुछ बता दें ताकि एक्चुअली ये कार्ड वो कार्ड तो आप वीडियो पे तो नहीं आएगा, आप अपना बस बता दें। मैग्नेस इलेक्ट्रिक नाम है, आप वेबसाइट विजिट कर लें, मैग्नेस इलेक्ट्रिक पीके के नाम .pk के नाम से वेबसाइट। I can see the socket. Oh, अच्छा चैटमो लगी हुई है। जबरदस्त, a lot more vehicles जो इसके साथ कर सकते Exactly, हैं। ऐसे ही है सर। अच्छा, इन्होंने RFID के साथ भी किया हुआ है, प्रोटेक्शन RCD। IP65 है, 2 years की वारंटी है। आई डोंट नो क्या क्लेम करेंगे इसमें, लेकिन लेट्स सी, इनका अगर कोई है। जी वालेकुम सर सलाम। आप किधर हैं? ये मुझे बताएं, आपके कोई किसी के साथ ट्रैक्शन हुई है कि कोई इसको इस्तेमाल करने लगे, कोई गाड़ी की कंपनी? क्योंकि आपका चार्जर तो ठीक है, दिस इज वेरी क्वाइट वो। ये 44 हाँ। किलोवाट एसी सिस्टम। अच्छा ठीक है। जी जी 44 किलोवाट एसी है। हाँ, आपका किसी के साथ ये अभी लगना शुरू होने हैं, लगने हैं, क्या क्या आपका ट्रैक्शन क्या है जी? यार हमारे ऑलरेडी लगे हुए हैं। अच्छा, किधर करके? जी जी हमारे ये मोटरवे साइड पे इस्लामाबाद आप जाते हैं या मरी वाली साइड पे जाते हैं तो ये ऑलरेडी हमारे स्टार्ट हुए हुए हैं। ये यूके बेस्ड ब्रांड है सीटा। ठीक है ठीक है। इसका यहाँ पे पाकिस्तान में आप वहाँ से डायरेक्ट लेकर आते हैं कि असेंबल करना शुरू कर रहे हैं यहाँ पे या कुछ? सिंपल नहीं कर रहे, हम डायरेक्ट इंपोर्ट कर रहे हैं। डायरेक्ट इंपोर्ट है। सही। अच्छा, और कोई ये आपके कोई गवर्नमेंट को आप कुछ कहना चाहते हैं? कोई आपका कोई कंसर्न्स हैं कि यार वो कोई रेगुलेशन है या कुछ है, क्या कहना चाहेंगे? अब तो गवर्नमेंट ने जो है ना मजीद सब्सिडी दे दी है। ठीक इसी के ऊपर पहले जो है ना नहीं थी, अब मजीद जो है ना ऑप्शन दे दी है। अब ये जो माशाल्लाह बड़ी गाड़ी भी आ गई हैं इस पे, तो नेक्स्ट इसी का ही है, ठीक है। इन्हीं हम- चार्जर का जो है ना। हम जो है ना ये पाक ईवो के नाम से है, जो पाकिस्तान ईवी ओवरसाइट कम्युनिटी है। मैं इंजीनियर हूँ और हम जो है ना गवर्नमेंट को एडवोकेसी करते हैं। ओके। तो हम चाहते हैं कि जो है ना एनीथिंग जो आप लोगों के इसमें जो चीज़ें आप अगर कहना कोई चीज़ चाहिए, है, आप कह रहे हैं, इश्यूज आए, जो आप अच्छी चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें हम वो चाहते हैं कि वो सारे फैले। अच्छा जी, अगर सर गवर्नमेंट ने मजीद जो है ना कस्टमर को सब्सिडी दे दी है, इंशाल्लाह जो है ना कस्टमर इस साइड पे जो है ना मूव हो रहे हैं। ईवीज आएगी तो ये रिक्वायरमेंट बनेगी ना। जब ईवीज आ जाएंगी EVs आ जाएंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर, जी, जी। फिर आप लोगों की जरूरत जी, पड़ेगी। ऐसे ही है, जब install होगा। EV बढ़ जाएगी हाँ, और फिर उसके बाद स्टेशन लगेंगे लगेंगे तो फिर जैसे ये- पहले पंप लगते हाँ, थे या बिल्कुल। सीएनजी पंप होते थे। तो ये आप इसी स्टैंडर्ड में ये जो सॉकेट है J1772 आई गेस। जी जी ये वाला डबल है, वो भी 44 किलोवाट है, ये भी 44 ये किलोवाट 44 किलोवाट तक है। इसी तरह एक और है हमारा, वो स्मार्ट है बॉल वाला। ये हैवी व्हीकल्स हैं आई गेस, हाँ ठीक है। मिनी ट्रक्स वगैरह। सो वकार, ये आई थिंक जिस तरह ये गो इलेक्ट्रिक फोटोन वगैरह है। जी सर। I like the thing उसमें, Zero if you see what they're saying over there, zero fuel maximum business. हाँ गुड। अच्छा, I think they're showing बॉटम पे इसका बैटरी पैक डाला हुआ है हाँ, और ये इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन है पूरी। और नाइस, वेरी बड़ी कम्पैक्ट है यार। ये पूरा आई गेस उसका PDU है। ओके, हाँ वेरी नाइस। और बाकी वो चेसी के साथ उसका बॉटम पे जो है बैटरी पैक उसका बैटरी लगा पैक हुआ है। So I I guess think ये- this would remain safe वगैरह ना। हाँ। आज अब वो काफी लोग कह रहे थे कि जी सीट के नीचे बैटरी डालना, इंजन डालना, लेकिन I think this is totally fine. बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी लग रही है, लाइक वो पूरा उनको किया हुआ है। We're still here at the EV Expo, and well, I mean, I'm already representing Pak Evo, but Elera AI is going to be represented by one of the directors, Taha. Yes. So, can you very briefly explain what this is? Okay. Basically, we are the Park Evo Energy Vehicle Expo. Everybody's talking about the batteries, the EVs, the charging stations, but where does the electricity come from? We are a country where we are short of electricity. We don't have enough electricity to power our industries and everything. So where does the energy come from? This is where the Massimo comes in. Massimo is going to give us how to utilize our excessive solar energy, which we are reverse metering to our grid. We can utilize that same energy to power our charging stations without any load on our existing grid. So that's what the Massimo is, a smart planning system which is going to help any of our planning bodies, energy ministries, where people are planning cities and land planning organizations, so that they can use this system to not just plan where to put the charging station, but also to optimize their charging and their electricity infrastructure as well. So that's where Massimo comes in. So, a little background on this thing, that Pakistan actually produces a lot more energy than is required over the year.
However, there are spikes in summers. So to make sure that we're not wasting that energy and paying in capacity payments, the Pakistani government was thinking of utilizing all of that extra energy into for charging electric vehicles. Now, one of the biggest thing about that is that we have a lot of solar energy that is coming over here. Some people are saying the grid is going to be affected by that thing. Some people are saying what's going to happen to the grid, how that thing. So I think that's something that what Massimo is looking into Yes, to balance it all out. Okay. Absolutely. That's the main objective of Massimo, like how to balance out the grid, not to put any extra load on the grid so that the grid is not affected and we don't need to buy into the hefty and very price efficient energy we can get from our solar, and we can utilize that same energy to charge our bikes and our EVs. So that's the main part of the Massimo. Massimo also has many other features as well. It can help you identify your torn out, your worn out systems, and identify where the loss is happening, how the infrastructure is getting very aged infrastructure. You can identify that as well. But there are a lot of other features as well besides this one feature, which is the main objective of the Massimo. Right. So I want to know about the multi-agentic system. Now, how is that working in Massimo, and how are you utilizing these multiple agents? Okay, Massimo is an advanced, state-of-the-art AI agentic system. AI agentic, what we mean a multi-agent system, like each agent is like each worker who's working on a separate domain of its own, and they're all collaborating together to bring out the whole ecosystem of how to make that decision making. So that's where the Massimo is coming along. Each multi-agent is a worker who's working on each sector of the thing. Like one is analyzing the line losses, one analyzing the overall optimization of grid, one analyzing how much net metering, net energy is coming on, how much is going into. And when they all come together, then that's where the real intelligence comes along. So that is the main factor of Massimo, the agentic system. So it's something like a modular system, but it's all built in already. So you don't have to add modules, but you just add in more agents for it. Yes, absolutely. It's a very advanced, large agentic system. I will not call it a language model because language is something very limited to only the way we're speaking. It's a modular AI, generative AI, or the latest modern AI agent system, we could call it. Right. That's what happens. So we can add more agents on this thing. Let's say it's the socioeconomic. I think that's already built into your. It's also building. We can analyze the people's buying capacities and how the socioeconomic sectors are being based on energy consumption. And we are utilizing that part very effectively. What about scalability? It is very easy scalable. It is something which we built on different POCs in different areas of Pakistan. We already done some pilot testing in different areas, right. And this can be expanded into whole Pakistan very rapidly. So right. It's not something which is dependent upon the traditional infrastructure issues. That's not a happening issue. So that's good. So that means like I mean you can go down to a city level, you're like a town planning person, or you can go into a sovereign level or like a city planning level and everything. Absolutely. And it's so now the thing that I've understood very well on this thing is that instead of using algorithms which are based on electronics or the power transmission system or the equipment on that thing, it's more about the AI that is actually taking over those systems. It's basically a geospatial analytical system which is working on your traditional data plus a geospatial mapping and our own designed specific algorithmic ways in which we are utilizing everything together and making sure that all the secret sauce comes out pretty well to everyone. So in the background, you are an electrical engineer also, so that makes it easier to work on this. Also, I am an AI expert as well. Yeah. So that made it easy for bringing it on. So the best thing about this thing would be that if you're bringing it onto another system or you're expanding it, you don't have to go into the specifics and try to find out what the actual equipment is over there, but you have a learning system that has already learned this and you can adapt to that. Absolutely. Our system is adaptive. It's continuous learning. It's not something that is fixed. We call it a reinforcement learning system. That is learning on the job. Like a person learns on the job, this system has own intelligence. Let's just learn on the job as well. And that's how it expand and make it better. Wow, brilliant. Okay, anything? Oh, so we've got it all over here. AI-powered mobility, energy and intelligence, and network charging systems. Yes. So there was something about like air quality and everything.
Is that a dashboard? Is that also that can be part of this agent over here? Yes, we have also developed a standalone system of air quality monitors. We developed them in-house in Pakistan, all our own technology, and we have deployed over the more than 20 monitors in the Lahore in different universities, and we have its own forecasting algorithm as well. So we can include that data as well, and that data can help us make it more intelligent in terms of the charging cycles, or when we can have the best energy, and when to put the charging on, when to put the charging on the grid and all that. The switching mechanism can be more refined based on that data as well. So we can expand it. We can add more and more intelligence based on the parameters we can got in. Brilliant. I think that's understandable. Yes. Great. Sure. Thanks a lot. अच्छा, so हमने जरा आपके इतना रश था कि आपको पकड़ ही नहीं गए, so we couldn't do that. हम अक्सर जल्दी करेंगे. We'll take to go through it all. Okay. Multiline is a system जिसमें जो है इन्होंने क्या अपने चार्जिंग स्टेशंस वगैरह इनके काफी जो है ना लोगों के साथ हुए हैं. इनका भी चार्जिंग स्टेशन is pretty interesting and everything. Yes, exactly. Oh, nice. Again, you have a good system. J1772, I guess. Right. Okay. Again, this is a system which is more जो है आपका ज्यादातर गाड़ियों की companies are going to be ये वाला ये standard use कर रहे हैं. base करने की कर रहे हैं. हो रहे हैं. We're representing Park Evo, which is trying to be the voice of all energy ecosystems. You can talk about yourself, you can give your website or anything, and who should contact you, and if there's anything you want to say to the Pakistan government के कोई क्या और करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. So anything you want to do. गवर्नमेंट के बारे में अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम सबीला कमल है. मैं मल्टीलाइन इंजीनियरिंग कंपनी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ. हम लोग बेसिकली 1975 से इस्टेब्लिश हैं. हमारी जो प्रोडक्ट लाइन है वो जनरेटर, सोलर और ईवी चार्जर्स है. अभी हम करंटली जो हैं हेवल, BYD, मोडा, जेकू, दीपाल, चंगान, इन सब के ऑथराइज वेंडर हैं. बाकी हमने ऑडी, BMW, पोर्श, इन सब के भी चार्जर इंस्टॉल करवा दिए. इनके भी हम ऑथराइज वेंडर्स हैं. तो अभी हमारी जो प्रोडक्ट रेंज है वो AC चार्जर्स से लेकर DC चार्जर्स तक है. हम 7 किलोवाट से लेके अप टू 240 किलोवाट चार्जर इंस्टॉल कर रहे हैं. अभी जो बसिल्को पे सारा है वहाँ पे हेवल की जितनी भी डीलरशिप्स हैं वहाँ पे हमारे DC चार्जर्स लगे हुए हैं, क्योंकि हेवल ने कंपल्सरी किया हुआ है कि उनकी डीलरशिप्स पे जो है वो DC चार्जर्स लगेंगे, तो उनकी डीलरशिप्स पे हमारे चार्जर इंस्टॉल है. तो आपसे कांटेक्ट करने वक्त तो क्या वेबसाइट हमारा जी www.multiline.com.pk एंड हमारा UN नंबर है 111966966. चलें. जी, थैंक यू सो Thank मच. you very much. Thank you very much. Chale, that was good on the side. Park Wheels का I think they have a lot more to do. हम आखिरी मिनट्स में आ रहे हैं. Yes. ये हमारे पास ये एक और well Zentic hybrid battery remanufacture franchise. तो ये हम यहाँ पे गुजरात में लॉन्च कर रहे हैं इंशाल्लाह. हमारी जो हम अपना वो बूथ वगैरह ओपन कर रहे हैं. उसके बाद हम इंशाल्लाह लाहौर में करेंगे क्या बैटरीज के साथ, यानी कोई बैटरी खराब है उसको रीमैन्युफैक्चर करेंगे या बिल्कुल. यूज सेल्स को करेंगे? फ्यूल सेल को नहीं, जो बैटरी खराब होगी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे इंशाल्लाह. अच्छा लाइक उसमें से cells आप- मेंटेनेंस की सर्विसेज. जी बिल्कुल इंशाल्लाह. तो इसका मतलब है कि सेल्स वगैरह जो है उसमें आप यू कैन ट्राई टू टेस्ट आउट के कौन से हैं वो वाले सेल्स यूज कर लें और अपना एक बैटरी नया से कर लें या किस तरह है. इंशाल्लाह इंशाल्लाह. ठीक है. इसमें आपको गवर्नमेंट की तरफ से या कोई रेगुलेटरी तरफ से कोई मसला तो नहीं है? नहीं बिल्कुल कोई मसला नहीं. अच्छा ठीक है. तो कितने कर चुके हैं अब तक? ये अभी तो हम स्टार्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह. Start है. गुजरात में भी स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह. ओके. गुजरात वाला में दैट्स अ गुड स्टार्ट जी उधर से. अच्छा ये आप ये कीजिएगा कि ये parkevo.com है. ठीक है. इसमें आप वहाँ पे हम जो है ना ये वॉइस बनना चाह रहे हैं. वो जर्नलिस्ट नहीं है, ना ही हम किसी को वो तनकीद कर रहे हैं. हम चाह रहे हैं कि जो सारा जो इकोसिस्टम है उसका एक वॉइस होए. तो इस तरह की चीज़ों में अगर आप जो है ना अपना बताना चाहते हैं, अगर कोई के ये भी एक चीज़ है कि ये डेवलप हो रहा है, लोगों को पता है नहीं पता, तो आप अपना जो है जल्दी से बता दीजिएगा कि इफ़ यूर वेबसाइट और समथिंग कोई और चीज़ कहना चाहें. एंड डू ज्वाइन ये पाक ईवो के ऊपर हमारा वो ऑर्गेनाइजेशन है, उसको ज्वाइन करें. देयर इज अबाउट 80 ऑर्गेनाइजेशंस ऑन इट ऑलरेडी, और हम सब जो है ना सबके वॉइस एज अ वॉइस हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं. डिस्ट्रीब्यूटर है ABB के. अच्छा उनके डिस्ट्रीब्यूटर हैं. तो आपका क्या अभी तक ट्रैक्शन ये कब अभी शुरू हो गया कि अभी क्या? पिछले 5 सालों से हम कर रहे हैं ABB के. अभी मतलब के जितने भी इंस्टॉल्ड बेस चार्जर है ना मोस्टली ABB के हैं. अभी रिसेंट पाकिस्तान में जो है. पाकिस्तान में अच्छा कितने चार्जिंग स्टेशंस हो गए हैं अभी? 50 प्लस हो गए हैं जो चल रहे हैं. जो चल रहे हैं ऑपरेशनल में जो इस टाइम. अच्छा, और जो आप कह रहे हैं कि 3000 तक करने हैं, आपका क्या ख्याल है ये 2030 तक हो जाएंगे? जी सर इंशाल्लाह. अब तो काफ़ी ज़्यादा जो इसके है ना रेट वो इंक्रीज हो चुका है.
अच्छा ठीक है ठीक है। और वो जो निका की तरफ से और वो जो होता है आपका रजिस्ट्रेशन जो का प्रोसेस होता है, आपको यू हैव टू बी रजिस्टर्ड टू डू दैट थिंग, आपका हो चुका हुआ है? ये देखें, जो भी ईवी स्टेशन इंस्टॉल हो रहा होता है ना, वो अपना प्रोसेस खुद ही करवा रहा होता है। जी ठीक है। तो हर स्टेशन का उसके साथ लिंक हो रहा हो। अच्छा आप जो है ये प्रोवाइड करेंगे, जो अपना स्टेशन लगाना चाहते हैं वो आपसे ये भी लेंगे? सारा वो अच्छा ठीक है ठीक है। लेट्स से कि अगर यूनिवर्सिटी, मैं यूनिवर्सिटी लाहौर में भी होता हूँ, हमने अपना लगाना हो, तो वी कम टू यू और डू वी कम टू समबडी जो चार्जिंग स्टेशंस लगाता है? जी, आप हमारे पास आएंगे, हमारे ऑफिस में आएंगे। हमारा ऑफिस जो है वो मॉडल टाउन में है, 91C अलबारियो इंजीनियरिंग के नाम से हमारी कंपनी है। अच्छा अलबारियो, ये तो मैंने सुना हुआ है पहले। अलबारियो इंजीनियरिंग जी। अच्छा 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 ठीक है ऑलराइट। आप अपना अगेन ये पाकीको के हम नाम से हैं। ईवी पाकिस्तान जी जी। हाँ हमारा पाकीको जो है ये हम ऑर्गेनाइजेशन है जो कि लोगों को वॉइस देना चाह रहे हैं कि यार ये आप आए और जो आपने कहना है अपने कंपनी के बारे में नेक्स्ट 15 सेकंड्स में देखें, जो आपने कहना है आपको कह देखें, हम अलबारियो इंजीनियरिंग से हैं, ईवी डिवीजन से, जो मतलब के इंस्टॉलेशन से सप्लाई एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। अगर आप ईवी बिजनेस में इन होना चाहते हैं, ये आपके लिए गोल्डन टाइम है। जो इस टाइम इन हो जाएगा उसके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। थैंक यू। तो वेबसाइट वगैरह ये है आपका चार्ज? हमारा ए चार्ज के नाम से पेज भी है और वेबसाइट भी है, acharge.info@acharge.com.pk। चलिए सर, आप लोगों ने pakivo.com पे आना है, वहाँ पे देयर इज अ ज्वाइनिंग का है, वहाँ पे हमारी लिस्ट है ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस जो ज्वाइन करते हैं। Every 2 to 3 months हम जो है ना, we try to get people together and talk about कि क्या होना चाहिए, क्योंकि अभी जो है ईवी इंडस्ट्री बहुत छोटी है और वो जो है इख्तलाफ आते हैं कि कौन सा चार्ज होना चाहिए, क्या वो स्टैंडर्ड होना चाहिए, ये वो। सो आई थिंक अब जो है ना, अब हमारा टाइम आ गया कि हम सारे जो है ना एक चीज़ पे आए। सो प्लीज़ डू दैट। हम जो है हर 3 महीने बाद और उसके बाद हम वो एक पॉलिसी ब्रीफ जो है ना गवर्नमेंट को देंगे। आप लोगों का जो है एवरीबडी के शुड बी पार्ट ऑफ दैट। चलें, थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक फॉर दैट। थैंक यू। ओके चलें, ऐसे कहते हैं गाड़ियों में चलते हैं थोड़े से। लेट्स सी अ फ्यू। ये यस ऑटोमोटिव के इनका काफी देर से ये चल रहा है। यस और यस यस ये हमारी एक कैंपस ट्रांजिट है जो बेसिकली इंडोर इन सोसाइटीज़ वगैरह, हॉस्पिटल वगैरह, कोई पार्क वगैरह, उधर चलने के लिए है बेसिकली कैंपस ट्रांजिट। और ये हमारा 3 व्हीलर है मूवा। ओके मूवा के नाम से है और ये पब्लिकली 3 व्हीलर का इक्विवेलेंट है ओके का। ठीक है। तो ये तकरीबन लाहौर में अभी चल रहा है जेंगो के, चल रहा है, चल रहा है तकरीबन 9 महीने से ना। ये हमने दिया हुआ जेंगो को 10 यूनिट, तो वो अभी चला रहे हैं। ओके तो सही, ऑलराइट। आपका वो जो है कलर का हार में वो जो है उधर उधर भी आपके हैं? हमारा ही ये हाँ मैंने उधर ही देखा था, इसलिए मैं इनको बता रहा था कि वो चीज़ें हैं। नहीं इंडस्ट्री यूनिवर्सिटी में चल रहा है, लाहौर फोर्ट में है, शांगा मांगा है, ठीक है, मुल्तान फोर्ट में है, मुल्तान शालामार, इधर काफ़ी जगह हमारा ये कैंपस ट्रांजिट चल रहा क्या है मूवा का प्राइस क्या है? है। इसकी प्राइस जो सी है वो 45 लाख है हाँ, हाँ। और इसकी मूवा की 12 लाख। ओके ठीक है, that's really दैट्स रियली गुड। हमारा में तो अच्छा है। और वो हसन साहब यही कहते होते हैं कि दिस इज आवर ओन डिजाइन वगैरह के, उन्होंने कहते हैं पाकिस्तानी डिजाइन है। अच्छा उनका अपना डिज़ाइन है सारा। नहीं चलो ठीक है। उनसे बात होती है। I'll send them this clip to them। जितना आप लोग प्रमोट योरसेल्व्स, हम चाह रहे हैं कि आप जितना प्रमोट कर सकते हैं आप लोग करें, स्पेशली पाकिस्तानी बिल्ट वो कोई भी आए तो डू दैट। थैंक यू वेरी मच जी। थैंक यू, जी। थैंक यू सो मच। चलें, अस्सलाम वालेकुम। सो मेरा नाम डॉक्टर आज़िर है। वो एक है पाकिस्तान ईवी ओवरसाइट कम्युनिटी। So we're not journalists, but we are advocates and we do at the governmental level we do advocacy and we try to be the voice for all of electric vehicles. Now हमारी तरफ से तो यही है कि we want the voice to be heard and we want the whole industry to come up and forward. ये वाला जो कमरा है, I mean, I think EV, right? it's totally EV and it can be hybrid EV. That's totally fine. But EVs were the starting, and I think it's the car companies that have really started this, and then the bike companies came later on. First of all, this is me, Muhammad Numan from Kia FSU City, Lahore, and we are distributing Kia EV5, EV9, and the Plus HEV Hybrid Sportage, right? We are talking about regarding the Sportage or EV5. So we need, I think कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट साइड से हम भी एक्सपेक्टेड कि ये इस पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो कस्टमर साइड जो हमें रिव्यू मिलता है वो मिलता है कि इसके ऊपर टैक्सेस कम होने चाहिए और मे बी ये इसको जितनी ईवीज है उसकी प्राइसेस को बजाय बढ़ाने के उसको कम करना चाहिए ताकि इजी टू टेक हो,
राइट, इजी टू बाय हो, ठीक है। इसके लिए जो हमारी कंपनी साइड से वो हमें वो क्या कहते हैं फेवर देते हैं, वो क्या करते हैं कस्टमर को कि आप ईएमआई प्लान पर ले लें, राइट, जिसमें आप जीरो मार्कअप देते हैं। इवन आप बैंक जाते हैं तो बैंक आपको ईच ईयर, अगर हम 5 ईयर का प्लान लेते हैं तो उसमें पर ईयर 13% मार्कअप लेता है, बट द कंपनी के ऑफर कह रही है आपको 0% मार्कअप ऑफर कह रही है। अच्छा, आप लोग खुद कर रहे हैं ये सिर्फ? आप लोग एक ये चीज ऑफर कह रहे हैं जिसमें हम 0% मार्कअप ले रहे हैं और कस्टमर से 1 रुपया ऊपर नहीं ले रहे, द गुड थिंग, राइट। और इसमें ना आपका कोई इंटरेस्ट है ना कुछ चीज है, जो कि एक हमारा इस्लाम भी मना करता है, राइट। दूसरी चीज, आप 15% डाउन पेमेंट देते हैं और देन जो 50% है वो आपकी इजी इंस्टॉलमेंट होती है 18 मंथ का प्लान। और नंबर 1 एंड नंबर 2 के आपको अगर हम बैंक से लेते हैं, बैंक के करते हैं पहले बैंक के नाम पर जाती है, देन आपको इंस्टॉलमेंट के बाद आपके नाम पे होती है, जिसको हम ट्रांसफर का नाम देते हैं। बट दिस थिंग इज द कंपनी साइड डायरेक्ट, यू आर द फर्स्ट ओनर, ठीक है, राइट, नॉट द बैंक और लाइक ब्ला 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 व्हाटएवर थिंग। सो जस्ट इस क्वेश्चन इसमें ये कि ये जो है ना कि द फाइनेंशियल जो मॉडल क्या बनाना है, आई लाइक दैट मॉडल, दिस इज वेरी गुड, लेकिन इसमें आपका रिस्क बढ़ जाता है, तो हाउ आर यू डूइंग दैट? व्हाट ये जो छोटे मोटर बाइक से कंपनीज हैं, हाउ डू दे अवर्ट द रिस्क? वो बाइक लेके चला गया फिर मिलेगा नहीं कभी। Okay. We are dealing, right, as I told you, okay, we are dealing the EMI plan, right? EMI plan is like 50% down payment and 50% the other payment, right? 50 जो payment है वो आपकी 18 months की installment है, plus when you give the 18 checks, then you give me the one security check. Whole 18 months जो कि है उसका एक साथ जो एक वो कैलकुलेट करें तो जो एक अमाउंट बनती है उसका एक उन्होंने एक्स्ट्रा चेक देते हैं। ये जैसा दुबई में होता है इस तरह के। एग्जैक्टली, ठीक है, जैसे अल्फुतेम करता है, दूसरा जो है कि कहते हैं और 2-3 ब्रांड्स हैं जो कि करते हैं इस चीज को। और ये एक क्या होता है, इन केस अगर कस्टमर डिफॉल्ट करते हैं तो आपके पास अनडेटेड चेक होता है, सिक्योरिटी चेक, जो कि आप उसको इजी टू टेक बिल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। उसका कस्टमर भी रिकग्नाइज नहीं होता क्योंकि कस्टमर को पता है कि मैंने डिफॉल्ट किया है, मैंने एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, देन जो कि EFU का है, तो इस यहाँ पे वो भी रिग्रेट नहीं है, उसको पता मेरी मिस्टेक है, देन दे विल डू इट। Oh, that's a really good idea. तो I think ये smaller भी कर सकते हैं, smaller companies. You think? I think आप लोगों ने that's really good. चलें, अच्छा charges क्या? हाँ, as I told you, the charger in city Lahore we are dealing with, we have 6 dealership, right? But अगर हम इलेक्ट्रिक की बात करें, अब तो many मतलब places हैं जहाँ पे उन्होंने EV के चार्जर बना दिए। मतलब जैसे हम बात करें मेट्रो ने बना दिया है, इसमें बड़े बड़े मॉल्स हैं, वहाँ पे EV चार्जर्स आगे ना से आप इजीली कर सकते हैं। क्योंकि अगर कोई लोग कहते हैं कि आप EV गाड़ी ले रहे हैं तो फायदा नहीं है, चार्ज कहाँ करेंगे, ये क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि चार्जर साथ मिलता है, राइट। इसके बाद अगर आप बाहर से करवाना चाहें तो बाहर से भी डिस्ट्रीब्यूट फैसिलिटीज है। और अगर हम बात करें कि कस्टमर कहते हैं कि आप अगर हम लॉन्ग रूट पे जा रहे हैं, राइट, अगर हम लॉन्ग रूट की बात करें तो लॉन्ग रूट पे बेरे पे जाते हैं तो फर्स्ट चार्जर मिलता है हमें, राइट, दूसरा हमें इस्लामाबाद मिलता है, राइट। तो अगर हम मिनिमम भी गाड़ी की रेंज करें तो 450 इज मोर देन इनफ टू क्रॉस टू इस्लामाबाद देन मरी, राइट। तो आप इजीली वन चार्ज पे इधर से मरी जा सकते हैं ऑन द बेसिक कार। बट इफ यू आर टॉकिंग कि ये बेसिक कार है, बेसिक वेरिएंट, नो, बट ये आप वन चार्ज पे इजीली जा सकते हैं मरी। अच्छा, और आपका जो PHEV है, व्हाट डू यू थिंक इज मोर पॉपुलर? अभी क्या जा रहा है? अभी हमारी जो बेसिकली जो सेल चल रही है वो चल रही है EV5 की, जो हमारी रनिंग आइटम है किया की साइड से अगर हम बात करें तो EV5 और स्पोर्टेज देन सोरेंटो जो हमारी हॉट सेलिंग है। अच्छा, जिसमें हम अगर हम बात करें कि हम मंथ में एक डीलरशिप जो है वो 20+ स्पोर्टेज सेल का आउट कर रही है और 15 to 20 अराउंड ये कर रही है सोरेंटो, और ऑलमोस्ट 10 to 15 हमारी ये EV5 सेल हो रही है। ठीक है, चले, सही है। And it's so Kia के I think you have a lot of places and everything. Thank you very much. और आप please please become part of our the Pakistan EV oversight. हम चाह रहे हैं कि आप लोगों के जो है ना वो your voices come out. Yeah, of course. The one thing जो I have seen in the EV industry जो आपको पता होगा, We are appreciating to this type of company जो प्रमोट कर रही है हमें और हमारी व्हीकल्स को, we are appreciating. नहीं, that's brilliant. नहीं, हम वो अभी जो the reason why we're doing that thing कि काफी हो रहा है कि कुछ लोग कहते नहीं जी आप हाइब्रिड लाइन, को कहते नहीं जी EV लाइन, कोई कहता नहीं हमें भी बेचने देंगे, क्या ये वो। हम कह रहे हैं कि everybody can sell it. It's a big market. अब बहुत लोग खरीदने वाले हैं। तो ये थैंक यू वेरी मच, बहुत जबरदस्त, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, नाइस टू मीट। ये अच्छा चलो, ये तो एक अच्छा है, और हाँ नहीं है, मार्केट और सेल भी बहुत अच्छी है। मुझे तो ये अच्छा लग रहा है कि यार बगैर उसके जो है इंटरेस्ट के हो रहा है ऐसे सर। यार। ये चेरीज बताएं, व्हाट डू यू थिंक अबाउट, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? यार खूबसूरत लग रही है। ये तो है सर,
ठीक है। बाय द वे जितने भी गाड़ियां आ रही हैं वो एक लुक वाइज तो बहुत एक अट्रैक्टिव लुक है। अच्छा आपने देखा है कि काफी हद तक जो एसयूवीज हैं एसयूवी है, बट द होल पॉइंट इज एस सेगमेंट में कोई नहीं है। लेकिन चक्कर ये है कि बाहर जो सबसे ज्यादा बिकनी है वो बिकनी एस बिकनी सेगमेंट है, लेकिन जो पाकिस्तान में कम है। डू वी नीड मोर एग्जैक्टली वी नीड मोर स्मॉलर वंस या क्या हम चाहते हैं? भी इशू है अभी, अभी है। स्ट्रक्चर का भी इशू है अभी। हाँ कोई लोग जिनका ट्रैवलिंग इस तरह का है उनको चार्जिंग स्टेशन वगैरह मिल जाते हैं, इजीली वो चार्ज कर लेते हैं, हाँ तो चल उनके लिए ये ज्यादा बेस्ट ऑप्शन है। हाँ ठीक है। तो ओके ओ अब तो सारे लोग जी- बंद कर रहे हैं, लेकिन Jinping, आ, अब तो सर ठीक है। मार्केट और ये वो सारा लाइक बैटरी हाँ मोर स्कूटर्स मोर, ये ज्यादा यहाँ पे अच्छा है। इनके बारे में क्या ख्याल है? बड़े अट्रैक्टिव है वैसे बाय द वे। अच्छा हाँ लुक एट इट। एक चीज इंटरेस्टिंग हो रही है अभी के आपको जो है ना सड़क पे नजर आ रही होंगे, there's a lot of women that are driving scooters and एंड everything इट्स अ गुड थिंग सर, and इंडिपेंडेंट सवारी। I think हम जो है ना I think वो जो है वो पाकिवो के थ्रू we are doing जो है हम वो बना रहे हैं पूरा एक डॉक्यूमेंट्री ऑफ द women जो के और जो marginalized लोग हैं जो कि ये चीजें खरीद रहे हैं। ऐसे ही This looks really Good, nice good. for that. I think affordability का फीमेल के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना भी एक चैलेंज है, तो हाँ, हाँ। गुड ऑप्शन के वो अगर इसे अडॉप्ट करते हैं हाँ तो वो ईवी पे शिफ्ट होते हैं, तो आई गेस ये एक बड़ा एक अच्छा ऑप्शन उनके लिए हो जाएगा। brilliant हो जाएगा brilliant. हो जाएगा या Chale, let's try to find all the last ones. Again, ये now there's so many companies जो कि अपने ये वो ला रहे हैं. And you have all sorts of like shapes and sizes and everything. Just do a very quick sweep. I think. By the way, if you look over here, ये जो हमारे जो the person who's taking all our video, his name is Dayan. Dayan, He yeah. is not a cameraman, but he is one of our media personals who has been helping us out in this whole system. You want to say a few words of what you're seeing happening over here? Right. So this was a 3-day event. It was absolutely fantastic. It is weird hearing your own voice echoed back. Yeah. Right. I think it might have been better if we did this a little bit earlier. As you can see right now, everyone's clearing out. You can blame Vakar for that because Oh yeah, our Vakar just had to go absolutely viral, and we just had no time for the last 3 days. yeah, just in I think it's not 48 hours yet, and he's already at 5.4 million. I think we've got to 5.7 now. Actually. 5.7 million. Well, there you go. Okay, it's just happening for him. So go ahead. You were saying. Right. So we've been very busy, especially these last 2 days. Yeah. So we didn't have much time to get the coverage done. But we've talked to a lot of people around over here. And as we've said before, our mission with pakivo.com is essentially oversight and getting the whole community together as a whole. It's not about, oh, this battery versus that battery or this charging station versus that charging station. Because again, the market is massive in Pakistan. The adoption rates are climbing higher and higher. Now you have these different communities forming around it, and we are one of those. So we're trying to build the entire ecosystem.